आज की इस वीडियो में आज का हमारा विषय है हम धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें या भगवान पर छोड़ दें। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज का तारीख है 26 जनवरी 2025 और हमारा विषय है हम धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें या भगवान पर छोड़ दें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे करें ताकि ऐसे प्रेरणादायक वीडियो आपके पास रोज़ाना पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धन प्राप्ति के लिए प्रयास करना और भगवान पर विश्वास रखना दोनों ही महत्वपूर्ण है। प्रयत्न करना आवश्यक है। ईश्वर ने हमें बुद्धि, सामर्थ्य और कर्म करने की शक्ति दी है। हमारे कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए ईमानदारी और परिश्रम से धन अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना हमारा अधिकार है लेकिन फल का अधिकार भगवान पर छोड़ दें। भगवान पर विश्वास रखें। जब आप प्रयास कर चुके हो तो फल की चिंता किए बिना उसे भगवान पर छोड़ दें। भगवान हमेशा हमारे लिए सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह विश्वास आपको मानसिक शांति देता है और चिंता से मुक्त करता है। संतुलन बनाएं। केवल भगवान पर निर्भर रहना और प्रयास न करना आलस्य है। केवल अपने प्रयासों पर विश्वास करना और ईश्वर को भूल जाना अहंकार है। इसलिए मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और जो भी परिणाम मिले उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। यह संतुलित दृष्टिकोण है। धन प्राप्ति और भगवान पर विश्वास का गहरा संबंध है और इसे समझने के लिए हमें आध्यात्म और व्यावहारिकता दोनों के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों जरूरी है? कर्म का सिद्धांत। हमारे जीवन में कर्म का महत्व सर्वोच्च है। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपने जीवन में मेहनत करता है। उदाहरण के लिए एक किसान को फसल उगाने के लिए ज़मीन जोतनी पड़ती है, बीज बोने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। केवल प्रार्थना करने से खेत में फसल नहीं उगती। समाज में योगदान। धन अर्जित करना केवल अपने के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए भी है। जब आप मेहनत से कमाते हैं तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज को बेहतर बना सकते हैं। भगवान पर विश्वास क्यों जरूरी है? मन की शांति। हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपको अपनी मेहनत का परिणाम देर से मिलने पर भी धैर्य बना रहता है। भय और चिंता से मुक्ति। जीवन में असफलताओं और संघर्षों के समय भगवान पर विश्वास आपको सकारात्मक बने रहने में मदद करता है। धन प्राप्ति का सही तरीका। ईमानदारी से कमाएं। धन कमाने का तरीका वैध और नैतिक होना चाहिए। अधर्म से कमाया धन केवल संकट और दुख लाता है। लोभ से बचें। अधिक धन कमाने की लालसा कभी कभी गलत राह पर ले जाती है। जो है उसमें संतुष्ट रहें और अपनी ज़रूरतें सीमित रखें। भगवत गीता का संदेश। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अध्याय 2 श्लोक 50वां। कर्म में निपुणता और अपने कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही सच्चा योग है। अनाह्य शिक्षिता माँ ये जना पूर्णपास्ते तेसा, अध्याय 9 श्लोक 22वां। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान की भक्ति करता है, भगवान स्वयं उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। कर्म। धन प्राप्ति के लिए ईमानदारी और परिश्रम से काम करें। ईश्वर में विश्वास। परिणाम को भगवान पर छोड़ दें और यह माने कि वह जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। धन का उपयोग। धन का सही उपयोग समाज और ज़रूरतमंदों की सेवा में करें। धन का संचालन केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। निष्कर्ष।
धन प्राप्ति और भगवान पर विश्वास दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमें अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। प्रयास और विश्वास का यह संतुलन ही सुखी और सफल जीवन का आधार है। धन प्राप्ति और भगवान पर विश्वास के विषय में गहरी जानकारी के लिए हम निम्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। धन का वास्तविक महत्व है। धन जीवन का साधन है, उद्देश्य नहीं। धन केवल हमारे जीवन के लिए जरूरी चीज़ों से ज़्यादा भोजन, वस्त्र और शिक्षा का प्रबंध करने का साधन है। इसे जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना उचित नहीं। संत कबीर ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका अर्थ यही है कि हमें इतना ही धन चाहिए जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और दूसरों की मदद हो सके। धन और सुख का संबंध। धन आपको भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन आंतरिक शांति नहीं। अगर धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाए तो वह आर्थिक संतोष और आंतरिक सुख देता है। भगवान और कर्म का संतुलन। कर्म प्रधान है। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो मेहनत करता है। रामायण में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। इसका मतलब है कि संसार कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भाग्य और पुरुषार्थ। भगवान के भरोसे बैठना सही नहीं। भगवान भी उन्हीं का भाग्य बदलते हैं जो खुद प्रयास करते हैं। तिरुवल्लुवर तमिल संत ने कहा है, भगवान केवल तभी सहायता करते हैं जब हम खुद मेहनत करते हैं। धन प्राप्ति और अध्यात्म का संदेश। गौतम बुद्ध ने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। जितना संतोष होगा उतना ही आप धन का सही उपयोग कर पाएंगे। संत तुलसीदास ने कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। यह दर्शाता है कि धन का सही उपयोग दूसरों के भले के लिए करना है। धन और भगवान पर विश्वास के लिए प्रेरणादायक कहानियाँ। सुदामा और कृष्ण। सुदामा ने मेहनत से जीवन यापन किया और भगवान श्री कृष्ण ने विश्वास रखा। अंत में श्री भगवान कृष्ण ने उनके सभी कष्ट दूर कर दिए। एरण के संत एक छोटे से गांव में रहते थे और भगवान पर भरोसा रखते थे। उन्होंने बिना किसी संपत्ति के केवल विश्वास के सहारे जीवन जिया और सबकी मदद की। निष्कर्ष, धन कमाने के लिए मेहनत करें, लेकिन उसे भगवान पर समर्पित करें। मेहनत और भक्ति का संतुलन आपको सुख और समृद्धि दोनों देगा। अपने कार्य को ईश्वर के अर्पित करें और हमेशा याद रखें कि असली सुख ईश्वर के चरणों में है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्त परिवार में ज़रूर शेयर करें। राधे राधे, जय माता दी।